कल हम लोग देखें कि प्राणियों में जो श्वसन होता है किस प्रकार से होता है। विशेषकर हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज देखेंगे कि प्राणियों में जो श्वसन होता है किस प्रकार से होता है और कौन कौन से प्राणी हैं जो अपने श्वसन के लिए कौन सा मीडियम का माध्यम का अपनाते हैं, कौन सा अंग का उपयोग करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज हेडिंग देते हैं कि प्राणियों में श्वसन कैसे होता है, यानी प्राणियों में श्वसन। प्राणियों में श्वसन तो बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं जो अपने अलग अलग अंग का उपयोग करते हैं और अलग अलग विधि से अपना श्वसन को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मछली हो गया, मछली श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं, या तो फिर अमीबा हो गया, या तो फिर केचुआ हो गया, या तो फिर प्लेनेरिया हो गया। ये विभिन्न सारे जीव होते हैं, कैसे श्वसन करते हैं वो हम लोग धीरे धीरे आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कि जो मछली में श्वसन होता है, मछली में श्वसन मछली में कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो मछली में जो श्वसन होता है वो कौन सा मार्ग अपनाते हैं, कौन सा विधि अपनाते हैं, वही सबसे हम लोग क्या करेंगे, उसको सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, है ना। ये हो गया मुख, यहाँ पे इसको बोला जाता है गिल्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोम। ठीक है। तो सबसे पहले जो मछली में श्वसन होता है वो क्या होता है कि किस प्रकार से होता है वो हम लोग समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मछली एक जलीय प्राणी होते हैं जो जल में रहते हैं, और मछली के श्वसन के लिए क्या होता है, U2 यानी O2 की आवश्यकता होती है, और ये जल से डायरेक्ट O2 को कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होता है, जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होता है वो मछली के मुख में प्रवेश करता है, और क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, मुख में प्रवेश करके सीधा यहाँ गिल्स के पास जाता है, यानी गिल्स से होकर गुजरता है। तो गिल्स क्या करता है, उस ऑक्सीजन को वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर उस ऑक्सीजन को क्या करता है कि शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा रक्त के माध्यम से पहुँचा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मछली के बारे में, यह एक जलीय जीव है, यह एक जलीय जीव है। मछली जो होता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, या जल में मछली जो होता है जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। जैसा कि हम लोग अभी समझें कि जो मछली होता है वह क्या करता है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन के मुख द्वारा प्रवेश करता है और वहाँ गिल से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी कि जो मछली होता है अपने श्वसन के लिए गिल्स का प्रयोग करते हैं, या अपने श्वसन के लिए, या अपने श्वसन के लिए गिल्स का प्रयोग कर लेते हैं, या क्लोम का प्रयोग करते हैं। गिल्स या क्लोम का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करता है। हम लोग देखें जब क्या होता है, ऑक्सीजन को क्लोम द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो उस ऑक्सीजन खून में यानी ब्लड में मिलकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है, और शरीर के जो विभिन्न भागों से CO2 प्रोड्यूस होता है, CO2 उत्पन्न होता है, वे पुनः क्या होते हैं, वे जो CO2 जो उत्पन्न होता है वे पुनः क्या होते हैं, गिल्स के वापस आते हैं और उसे गिल्स अवशोषण कर लेते हैं और शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो मछली में गिल्स के माध्यम से होता है। यानी कि इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो गैसों का आदान प्रदान
प्रदान क्लोम के माध्यम से होता है, माध्यम से होता है, होता है, होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कि जब क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे वर्गीकरण, उस समय क्या है, मछली को एक कोर्टेडा समूह में रखा गया है। तो वहाँ पे क्या है, हम लोग मछली को विशेष तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जो फैक्ट होता है जो एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मछली जो होता है या मछली या द्विवेक्षमी होते हैं, इसमें क्या होता है कि मछली में इसमें 2 चेम्बर पाया जाता है, 2 चेम्बर पाया जाता है। मतलब मछली जो होता है द्विवेक्षमी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें 2 हाथ पाए जाते हैं, यानी कि 2 चेम्बर पाए जाते हैं। हाथ में 2 भाग में डिवाइड होता है। पहला जो होता है इसमें जो होता है इसमें एक निलय तथा एक आलिंद पाया जाता है। और इसमें एक और एक्चुअल फैक्ट होता है, जब ये रक्त को पंप करते हैं तो ये क्या करते हैं कि केवल और केवल अशुद्ध रक्त को पंप करते हैं। तो यहाँ एक और नोट करेंगे, मछली जो होता है, मछली या केवल अशुद्ध रक्त को पंप करते हैं, अशुद्ध रक्त पंप करते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखें जो मछली होते हैं वे श्वसन के लिए क्या प्रयोग करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करेंगे, यहाँ रिपीट करेंगे कि मछली जो होता है एक जलीय प्राणी होता है, एक जलीय जीव होता है। ये जो अपने श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये श्वसन के लिए या गैसों का आदान प्रदान के जो माध्यम होता है वे गिल्स के द्वारा करते हैं। गिल्स या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि क्लोम के द्वारा करते हैं। फिर हम लोग देखें कि ये जो होता है कि मछली में कितना 2 चेम्बर पाया जाता है, यानी कि 2 चेम्बर जो होता है इसमें एक निलय और एक आलिंद होता है। मछली केवल क्या करता है, ये अशुद्ध रक्त को पंप करता है। इस प्रकार हमने देखा कि मछली में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वे क्लोम के माध्यम से होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि और कौन कौन से प्राणी होते हैं जो अपने श्वसन के लिए क्या उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मछली के अलावे कुछ ऐसे जीव होते हैं जो श्वसन के लिए कुछ अपने अलग अलग अंग का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं मछली जो होते हैं अपने श्वसन के लिए मानव की तरह क्या होते हैं, फेफड़े का उपयोग नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो अमीबा में जो श्वसन होता है वे किस प्रकार से होता है, या फिर केचुआ में जो श्वसन होता है किस प्रकार से होता है। तो हम लोग अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और लिखेंगे अमीबा। तो सबसे पहले हम लोग अमीबा को समझने के लिए ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। इसका आकृति बनाते हैं कि अमीबा में जो श्वसन होता है वो कैसे होता है। ये जो होता है अमीबा का केंद्रक कहलाता है, केंद्रक। ये जो होता है झिल्ली। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि जो अमीबा है उसके झिल्ली से O2 का ये दिखा रहा है कि O2 जो हो रहा है उसके शरीर में आ रहा है, और यहाँ से हम लोग जो दिखा रहा है ये CO2 बाहर जा रहा है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि मछली जो होता है एक जलीय प्राणी होता है, ये भी एक जलीय एकोशिक जीव होता है। एकोशिक मतलब इसका जो शरीर होता है केवल और केवल एक कोशिका का बना होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये भी जो अमीबा होता है यह जल में पाया जाता है। अमीबा का जो शरीर होता है केवल और केवल एक कोशिका का बना होता है। यह एक कोशिक जीव होता है, यह एक कोशिक जीव
होता होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि अमीबा जो होता है अपने श्वसन के लिए कौन से अंग तथा कौन से माध्यम का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब अमीबा जल में होते हैं यानी जल में होता है तो क्या करता है कि जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको क्या करता है, अवशोषित करते हैं। उस ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए अमीबा का जो बाहरी झिल्ली होता है उसको उपयोग में लाया जाता है। अमीबा यानी श्वसन के लिए अपने झिल्ली का उपयोग करते हैं और ये जो ऑक्सीजन होता है उस झिल्ली के द्वारा विसरण विधि द्वारा यानी विश्रम के माध्यम से अपना करके उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यह श्वसन के लिए झिल्ली का उपयोग करते हैं। झिल्ली का उपयोग करता है। ये झिल्ली का जो उपयोग होता है वे विसरण के माध्यम से होता है। विसरण मतलब होता है कि जब दो गैसों एक दूसरे से मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो विसरण मतलब होता है मिलना, एक दूसरे से मिलना। तो ये जो होते हैं यह विसरण विधि द्वारा शोषण करते हैं। यानी अमीबा जो होता है कि O2 का एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं और जो उसके शरीर से CO2 प्रोड्यूस होता है, CO2 बनता है, वे क्या करते हैं बाहरी सतह यानी अपने झिल्ली द्वारा विसरण के माध्यम से फिर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार अमीबा के बारे में हम लोग देखें कि अमीबा जो होता है अपने श्वसन के लिए बाहरी सतह यानी अपने झिल्ली का उपयोग करते हैं और वे कौन सा माध्यम का उपयोग करते हैं, तो विसरण के माध्यम से उपयोग करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अमीबा में श्वसन होता है किससे होता है, तो उसके झिल्ली द्वारा होता है या उसके कौन से माध्यम होता है, तो विसरण के माध्यम से होता है। और थोड़ा सा हमें अमीबा के बारे में थोड़ा सा और नोट करेंगे। जो अमीबा होता है उसके आकृति फिक्स नहीं होती है, उसके आकृति जो होती है वे अनिश्चित होती है। तो हम लोग यहाँ नोट करेंगे कि इसका जो आकृति होते हैं इसके आकृति अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। अब हम लोग थोड़ा अगला पॉइंट देंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि केचुए में श्वसन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ केचुए की हेडिंग देंगे। केचुआ जो होता है यह एक परजीवी जीव होता है। परजीवी यानी जो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यह जो होता है यह परजीवी होता है। केचुआ जो होता है अपने श्वसन के लिए अपने नम त्वचा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि श्वसन के लिए ये जो होता है श्वसन के लिए नम त्वचा का उपयोग करते हैं। केचुआ की जो त्वचा होता है उसमें क्या होता है कि अच्छी रक्त की आपूर्ति होती है। उस त्वचा द्वारा क्या करते हैं कि श्वसन करते हैं। सीधा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि केचुए किस प्रकार का जीव होता है, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे परजीवी को ऑप्शन में उसको टिक करेंगे। फिर आता है कि केचुआ निम्न में से कौन से जीव होते हैं जो त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, केचुआ होता है। या तो फिर एक केचुआ की तरह एक और जो प्राणी होती है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, संघ जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया भी अपने श्वसन के लिए क्या करता है अपने त्वचा का उपयोग करते हैं। त्वचा का उपयोग करता है। यहाँ पे हम लोग क्या है कि प्लेनेरिया और केचुआ, जैसे केचुआ जो आया वे क्या होता है सेगमेंटेड बॉडी होता है इनके, इसलिए हम लोग एनिडा ग्रुप में रखते हैं। ये हम लोग जब क्लासिफिकेशन चैप्टर करेंगे
वर्गीकरण चैप्टर करेंगे उस समय हम लोग विशेष अलग अलग जो होते हैं, यानी क्लेमाइडोमोनास या तो फिर एनेलिडा हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, कोर्टेडा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, ये हम लोग अच्छी से विशेष तरह से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ श्वसन था, हम लोग श्वसन के समझने की कोशिश किए। बाकी सब जो है कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं वे हम लोग बिल्कुल वर्गीकरण चैप्टर में अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। थोड़ा जैसे होता है कि अमेबा में जो पोषण होता है वे अपने झिल्ली के माध्यम से करता है। जैसा कि हम लोग देखें, अमेबा जो होता है श्वसन के लिए क्या होता है, ये विसरण विधि का उपयोग करते हैं। फिर क्या होता है कि जो अमीबा की जो आकृति होती है वे अनिश्चित होती है या निश्चित नहीं होती है। फिर हम लोग पिछले में हम लोग देखे थे जो अपना भोजन के लिए एक उत्पाद का सहयोग करते हैं, वे हम लोग पीछे में हम लोग देख लिए कि अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। फिर